बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर बहुत ही मज़ेदार सी आपके लिए चिकन पोटा की रेसिपी लाई हूँ। मैंने अपने चैनल पर कई मरतबा चिकन पोटा की रेसिपी ऐड की है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन ये तरीका बिल्कुल आसान, डिफरेंट और बिल्कुल शार्ट तरीके से है। और जो मेल और फीमेल बाहर के ममालिक में बैरून मुल्क जॉब्स वगैरह के लिए गए हैं या पढ़ाई के लिए गए हैं और खाना उन्होंने घर का ही खाना है, बाहर का नहीं खाना है, जिन बच्चों के जो जिन माँओं के बच्चे हैं, छोटे हैं या जिन इलाकों में गैस नहीं आ रही, तो ये रेसिपी इतनी आसान और कुकर में बनने वाली है और गैस का भी मसला हल हो जाएगा। और शॉर्ट तरीके से बनाएंगे हम इसको और इतनी मज़े की बनेगी, तो आपने रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। तो इसको बनाने के लिए 1 केजी यानी कि 1 किलो चिकन पोटा लिया है। ये सफाई करने के बाद इनका वज़न आपको मैं बता रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर गंद होता है, चर्बी वगैरह, छिछड़े वगैरह आते हैं, वो अच्छे से हमने उतार लेने हैं और गर्म पानी से 3-4 मरतबा हमने इसको धो लिया है। अगर आप साबुत रखना चाहते हैं तो साबुत भी रख सकते हैं चिकन पोटा, लेकिन मैंने इसको 4 से 5 पीसीज में कटिंग किया है ताकि हर नवाले के साथ अगर पीस आए तो फिर ज़्यादा खाने में आसानी हो जाती है। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप साबुत भी रख सकते हैं। तो हम इसको कुकर में बनाएंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 5 से 10 मिनट में। अगर ताज़ा पोटे हैं तो 5 मिनट, अगर फ्रीज़ हुए हैं तो सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। तो इसके अंदर हमने प्रेशर में ऐड कर दी हैं और साथ हमने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं। अपनी मिर्चें अपनी पसंद के मुताबिक आपने ऐड करनी है। 5 से 7-10 कलियाँ देसी लहसुन की हैं। अगर आपने देसी लहसुन नहीं, फार्मी चाइना इस्तेमाल करना है तो आप 2 से 3 कलियाँ ही आप ऐड कीजिएगा, वरना अगर वो ज़्यादा ऐड कर दें तो ना मीठा हो जाता है खाना। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से धो के आपने इस्तेमाल करना है और 1 मीडियम साइज़ का प्याज है। तमाम चीज़ों को रफली हमने काटा है, कोई फाइन चॉपिंग नहीं की। तो हाफ़ टी स्पून हल्दी का, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने कुलवंजी का ऐड कर दिया है। तो साथ इसके 1 टेबल स्पून नमक का है। नमक आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कीजिएगा, लेकिन जो हम रेशो आपको बताते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल खाना होता है। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर का, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डाल दिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर का और हाफ़ टी स्पून ही मैंने ज़ीरा पाउडर का ऐड किया है। और हाफ़ कप पीस के अंदर दही का फेंटा हुआ है और हाफ़ कप पीस के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सरसों का भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाफ़ कप लिया है मैंने पानी का। तो सिंपल इसको और कुछ भी नहीं करना, इसको हम वेट लगाएंगे और सीटी जब चलनी स्टार्ट हो जाए उसके बाद ही हमारी फ्रीज़ हुई थी ना, तो मैंने 10 मिनट का वेट लगाया है। अगर आपकी ताज़ा पोटे हों तो आपने सिर्फ इसको 5 मिनट का वेट लगाना है। तो काफ़ी हद तक फ्रीज़ हुई थी ना, इसलिए पानी पोटे ने भी छोड़ा हुआ है और टमाटर और प्याज़ों ने भी काफ़ी पानी छोड़ा हुआ है। तो पानी को तेज़ आंच करके हमने अच्छे से खुश्क कर लेना है, लेकिन हल्की हल्की हम ग्रेवी भी इसकी रखेंगे, बिल्कुल इसको खुश्क नहीं बनाएंगे। अगर आप इसको खुश्क बनाना चाहते हैं तो आप इसकी ग्रेवी कम्प्लीटली तौर पे सुखा भी सकते हैं। तो अच्छे से पानी हमने इसका ना सुखाना है और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है काली मिर्च पाउडर का। तो पानी को आप तेज़ आंच के ऊपर अच्छे से खुश्क कर लें और साथ-साथ चम्मच को मुसलसल हिलाएँ ताकि ये ना अच्छे से इसके अंदर टमाटर वगैरह और प्याज़ वगैरह जो है वो अच्छे से मैश हो जाएँ। तो रेसिपी अगर आप देखते-देखते यहाँ पर पहुँच ही गए हैं, तो आपको अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आपने वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना है प्लीज़। और अगर चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएँ। तो ग्रेवी हल्की-हल्की अभी है, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है धनिया, ज़रा सारा हरा धनिया धो के इस्तेमाल करें अच्छे से। और सब्ज़ मिर्ची हैं 2 से 3 जूलियन कटिंग में, और जूलियन कटिंग में 2 से 3 यानी कि 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है जूलियन कटिंग में, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जो सब्ज़ मिर्ची हैं इसकी मैंने बीज निकाल दिए थे क्योंकि ये काफ़ी तीखी होती हैं ना, तो बच्चों ने खाना थे, तो अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो फिर आप बीज इसके अंदर ही रहने दीजिएगा। तो बस इसको हिलाना है, बस 1 मिनट के 1 मिनट भी नहीं, बस उसको हिलाते सारी हमने मिक्स करते सारी उतार लेना है और इसको डिश आउट करना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो रेसिपी को लाइक, फॉलो, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली में। तो इतनी आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो गैस का भी मसला इसके साथ हल हो जाएगा, जिन इलाकों में गैस नहीं आती या जो बैरून मुल्क गए हैं उनके लिए भी बहुत आसान और शॉर्ट तरीके से बनाई गई रेसिपी है। और खाने में इतनी लजीज, इतनी मज़े की, तो आके आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक और अच्छी सी, मज़ेदार सी, यम्मी सी और यूनिक सी और शॉर्ट सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।